भारत बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी भी विशाल है। हमारे देश में बहुत से संप्रदाय और फिरके हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जुबानें बोली जाती हैं। हमारे यहाँ हर एक आदमी को अपने धर्म और मजहब पर चलने की पूरी आज़ादी है, मगर हम सब मिलकर एक मजबूत कौम है। इसका सबसे बड़ा सबूत इन नाजुक दिनों में देखने को मिला है। पंजाब इस मामले में बहुत आगे रहा है। पंजाब के लोगों ने बड़ी हिम्मत, डिसिप्लिन और संगठन से काम लिया है। उनका हौसला बहुत ऊंचा रहा है। सीमा के और इलाकों के लोगों ने भी हिम्मत और जवाबमर्दी से काम किया है। मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत से नागरिक इस बमबारी से हताहत हुए हैं। इन क्षेत्रों की जनता की कुर्बानियाँ और बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। उन्होंने पूरे देश की तरफ से जवाब दिया है और सारे मुल्क की जनता उनका आभार मानती है। हम साधारण लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं जीवन में काम करके, तो हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि हम अपने काम में ही, अपने कर्म में ही हम इस तरह से चलें, इस तरह से अपने काम को करें, जिससे कि एक धार्मिक स्वरूप, एक धर्म का जो असली जो उसका तथ्य है, उसका जो सब्सटेंस है, वो हमें मिले। अब सत्य है, अस्तेय है, अहिंसा है, ये अपने जीवन में हमें उतारना। सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, ये एक ठीक काम हम करें, राइट एक्शन, वो ठीक काम करना वही सत्य है। हम ईमानदारी से अपने काम को करें, वही अस्तेय है। और हम स्वार्थ को अपने कम करें और अपने को हम लोगों से मिलाएं, एक आइडेंटिफिकेशन हो, यही अहिंसा है। यानी प्रेम के द्वारा हम अपने में और दूसरों में अंतर न देखें और एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करें और फिर इंसान इंसान से अपने को मिलाए, तब ये सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ये जो मूल्यवान चीज़ें हैं धर्म की हमारे, हम इन्हें अपनाएंगे, अपनाते हैं, उससे अपने को भी ऊंचा करेंगे, समाज को भी करेंगे, दुनिया को भी करेंगे। तो हमें जहाँ इस बात को ध्यान में हम रखते हुए कि कोई एक शक्ति और है, बड़ी है, महान है, हम उसका सहारा लेते हैं। जिस रूप में, जिस नाम से उसे कहिए, नाम अलग है लेकिन शक्ति एक है। और वो सारी शक्ति आज इस ब्रह्मांड में फैली हुई, अलग अलग उसके रूप हैं। हम मनुष्य के रूप में हैं, कोई पशुओं के रूप में है, कोई नक्षत्रों के रूप में है, कोई किसी रूप में। लेकिन वास्तव में एक महान शक्ति है, एक बड़ी ताकत है जो कुछ चलाती है हमें। हम उसका सहारा लेते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने की बात हमारे जैसे लोगों के लिए यही है कि जैसा मैंने कहा कि हम सदाचार, नैतिकता, मोरालिटी, इस बात को अगर अपने सामने रखें, तब फिर हम धीरे धीरे अपने कर्म के द्वारा, अपने कामों और अपने जीवन के द्वारा हम वास्तव में सुख अनुभव करेंगे, प्रसन्नता अनुभव करेंगे, एक मन में विजय की प्राप्ति होगी और हम उसमें समाज का, दुनिया का भला करेंगे। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या,
हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद।